बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक मुश्किल से मौजू को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और वो कि इमाम बुखारी की अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से बेजारी। वो ज़ात गिरामी जिसके लिए पैगम्बर फरमा गए थे, मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा है, मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। उससे कितनी रिवायात इमाम बुखारी ने नकल की हैं, कुल 29 रिवायात। हमारा मौजू ये नहीं है कि जैसे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से इमाम बुखारी ने एक रिवायत भी नहीं ली। अहले सुन्नत उलमा में से और स्कॉलर्स में से डॉक्टर नूर हुसैन साहब ने इनके मुताल्लिक़ ये है कि वो सियाह सित्ता के तकरीबन हाफिज़ थे। उन्होंने अपनी किताब सबूत खिलाफत में दर्द भरा जुमला का है, लफ्ज़ ब लफ्ज़ उनके सफ़ा 12 पे वो लिखते हैं कि इमाम बुखारी ने अपनी किताब सही बुखारी में कदरिया, जबरिया, ख़वारिज, नवासिब, ज़ुंदीक, नौ मुस्लिम, ईसाइयों, यहूदियों, दहरियों और बराए नाम मुसलमानों से रिवायात और हदीस तो जमा कर दी हैं, मगर जनाब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के हदीस और रिवायात को मुस्तनद न समझा। क्या यही तमस्सुक सकलैन है? ये जनाब नूर हुसैन के किताब के अल्फाज हैं। और फिर वो फरमाते हैं, आओ दोस्तों, अपने अकायद, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह के मसाइल सकलैन की कसौटी पर परखो। अब ये है, और फिर फुल्क निजात का हवाला दिया। अजीज़ान, पैगम्बर अकरम जब ये फरमा गए थे, मैं 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, किताब खुदा और अपनी इतरत, तो दीन इन्हीं से लेना है। बहरहाल हमें इमाम बुखारी से कोई वो तफसील में नहीं जाना, हमें इतना अर्ज करना है कि नहीं करो नकल। कोई नहीं नकल की है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत, तो कोई रिवायात छुप नहीं गई, लेकिन कम अज़ कम अगर हम जैसा तालिब इल्म या हमारे सिनफ का कोई तालिब इल्म कलाम अमीरुल मोमिनीन को बयान करता है कहीं अपनी अंदाज में, तो उस पर फिर एतराज़ और उसके साथ आगे पीछे चीज़ें न किया करो। इसलिए हमारा चूँकि मौजू नहजुल बलागा रहता है, ये नहजुल बलागा के ख़िलाफ़ क्या कुछ हो रहा है, अफसोस होता है कि खुद नकल नहीं करना, और अगर कोई नकल करता है, मैं ये किताब जो है वो आपकी खिदमत में कि मुफ्ती साहब हैं, अलबत्ता इन किताबों के ख़िलाफ़ हमारे एक अजीज़ ने काफ़ी मेहनत की है और हुकूमत तक ये बात पहुँच चुकी है। यह है कि देखिए, इस किताब में मुफ्ती मौलाना ग़ुलाम हसन कादरी साहब यानी सैयद रज़ी को इन्होंने कई दफ़ा इस किताब में राफ़ज़ी कहा है। यानी अगर एक सैयद रज़ी ने नकल किया, नहीं करो नकल, लेकिन जिन्होंने नकल किया है उनके लिए तो काबिल एहतराम शख्सियत है। एक उसूल याद रखिए, शिया में उसूल है, और ये छठे इमाम का फरमान है कि हमारे हदीस को देखो, परखो, जो किताब खुदा के मुताबिक हो उसे ले लो, और जो किताब खुदा से मुखालिफ हो उसे दीवार पे दे मारो। ये हमारा एक उसूल है उलमा का इस दौर में भी। लिहाजा बहरहाल हमें कोई इमाम बुखारी से ये शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन अपने उन साथियों से ये गुजारिश है कि देखिए, अगर आप नहजुल बलागा जैसी किताब पे और हमारे अकायद पे बहस करेंगे तो फिर ये चीज़ें सामने आ जाती हैं। मैं इमाम बुखारी के हवाले से 1-2 चीज़ें और अर्ज़ कर दूं कि इमाम बुखारी की ये चीज़ देखिए, 29 रिवायात जनाब इमाम अमीर अलैहिस्सलाम से नकल करते हैं, हज़रत आयशा से 960 रिवायात नकल करते हैं, जनाब अबू हुरैरा से 446 रिवायात नकल करते हैं। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ इन्होंने बुखारी के 7 कसीर और रवात अफराद के नाम लिखे हैं। पहले हैं जनाब अबू हुरैरा, फिर हैं अब्दुल्ला इब्न उमर, फिर हैं अनस इब्न मालिक, और फिर हैं हज़रत आयशा। इन 7 में देखिए कोई नाम अली नहीं है। लिहाजा मैं जो गुजारिश करना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, ठीक है, बुखारी आप के यहाँ मुक़द्दस है, आपके यहाँ एक सही है और बहुत सारा दर्जा रखती है, लेकिन हमारे यहाँ भी अगर कोई किताब की अहमियत हो तो उसको यूँ इस बेदर्दी से राफ़ज़ियों के कलाम का जुमला कह के रद्द नहीं किया कीजिए, या अगर कहीं कोई किसी जगह पे नकल करता है तो फ़ौरन इसकी सनद क्या है और ये बनी कब है और ये बनाई हुई है, ऐसी चीज़ें फिर मुनासिब नहीं होती। इसलिए कि इमाम बुखारी तो वो हैं कि जिन्होंने यानी अर्ज़ करने का मकसद ये है कि अगर आप इस तरफ कुछ अहबाब जो हैं वो करेंगे नहजुल बलागा वगैरह और ऐसी किताबों पे एतराज़ात, और तो फिर जवान जो हम वो कह सकते हैं। इमाम बुखारी के 2 पॉइंट जो हैं वो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक ये है कि इन्होंने ये रिवायत नकल की है हुरैज़ इब्न उस्मान
इमरान से, ये रिवायत नंबर 3353 है। और ये वो शख्स है जो हर नमाज फजर के बाद 70 दफ़ा अली अलैहिस्सलाम पे लान करता था। और पूछने वाले ने पूछा कि क्या करते हो, तो उसने कहा मैं अली से मोहब्बत नहीं रखता, इसलिए कि अली ने मेरे आबाओ अजदाद को कत्ल किया था। अब अली के किसी के साथ दुश्मनी ज़ाती तो थी नहीं है, ये बदर और ओहद और उन जंगों में, और ये ज़हरन खवारिज में से था, यानी जंग नहरवान में इसके बुजुर्ग कत्ल हुए होंगे। या मसलन दो रिवायात जो हैं वो इमरान इब्ने हुत्तान से ली गई हैं, और इमरान इब्ने हुत्तान वो है कि जो इब्ने मुलजम की शान में अशआर कहता है। लिहाजा ऐसी चीज़ों को कोशिश करनी चाहिए कि इत्तेहाद और इत्तेफाक की तरफ आना चाहिए, वरना अगर यूं ही सिलसिला चला तो नुकसान किसका होगा? नुकसान इस्लाम का होगा। और फिर आपको मालूम है, कम अज़ कम नहजुल बलागा में हम ये कह सकते हैं कि नहजुल बलागा का कोई जुमला लेके इस्लाम दुश्मन उसको हवाला नहीं बना सकता। लेकिन फिर बातें अगर आप आगे बढ़ेंगी तो मेरे सामने 4 ऐसी किताबें हैं जिन गैर मुस्लिम बदबख्तों ने जनाब बुखारी से रिवायात लेके उनको हवाला देके इस्लाम की तौहीन की है। एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, और वो ये है कि अगर फुर्सत मिले तो ये नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 208 है। जनाब अमीरुल मोमिनीन ने रिवायात की 4 किस्में बयान की हैं। बहरहाल इनको पढ़ लीजिएगा कि तुम्हारे पास 4 तरह के लोग हदीस लाने वाले हैं कि जिनका 5वां नहीं। ये खुतबा नंबर 208 है। एक तो वो है कि जिनका जाहिर कुछ और बातिन कुछ है। दूसरे वो हैं कि जो रसूलुल्लाह से सुना लेकिन जूं का तूं उसे याद न रख सके। तीसरा शख्स वो है रिवायत करने वाला कि जिसने ज़बान से सुना कि आपने एक चीज़ के बजा लाने का हुक्म दिया है, फिर पैगम्बर ने तो उसे रोक दिया लेकिन ये उसे मालूम न हो सका। और चौथी किस्म ये फरमाई कि जो अल्लाह और रसूल पर झूठ नहीं बांधता, वो खौफ खुदा रखता है और रसूल के पेश नज़र किज़्ब से नफरत करता है। अब यहाँ जनाब अमीरुल मोमिनीन ने एक बात नकल की है और उसी पे हम इक्तिफा करते हैं। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लोगों के हाथों में हक और बातिल, सच और झूठ, नासिख और मनसूख, आम और ख़ास, वाज़िह और मुबहम, सही और गलत, सब ही कुछ है। खुद रसूलुल्लाह के दौर में आप पर बुहतान लगाए गए, यहाँ तक कि आपको खड़े होकर खुतबा में कहना पड़ा कि जो शख्स मुझ पर जानबूझकर बुहतान बांधेगा तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेगा। इसलिए रिवायात की एक तहकीक होती है, और हमारे हमें कोई नहजुल बलागा ऐसी किताब नहीं है कि खुदा न करे कोई इसमें अगर खिलाफ कुरान बात हो तो हम कहें नहजुल बलागा में है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा इस पे जमा है कि नहजुल बलागा में खिलाफ कुरान कोई बात नहीं है। लिहाजा आइए ऐसे इख्तलाफात में जवानों को उलझाने के बजाय सकलैन को वास्ता बना के और कुरान मजीद को समझें और कुरान मजीद से तमस्सुक करके दुनिया को बतलाएं अल्लाह की किताब हमारी ज़िंदगियों की बेहतरी के लिए क्या फरमाती है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।